केंद्रीय कैबिनेट में शामिल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के सम्मान में आज रांची स्थित भाजपा कार्यालय में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समझ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री और पार्टी में उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी है। केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार झारखंड और रांची पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आबादी और बच्चों के पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेवारी उन्हें मिली है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड में ट्रैफिकिंग और कुपोषण जैसी कई चुनौतियां का हाल आने वाले दिनों में उन्हें करना है। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर विश्वास करके तीसरी बार उन्हें देश की कमान सौंपी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल का जन कल्याणकारी योजना ने देश में बड़ा बदलाव लाया है। इस मौके पर राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में वादा खिलाफी करने वाली सरकार चल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। तो झारखंड की जनता ने भी जिस प्रकार से अपोजिशन के लोगों ने दुष्प्रचार किया था, गलत प्रचार किया था, भ्रामक करने की लोगों ने बड़ी कोशिशें की थी। कहीं कहा कि संविधान को समाप्त कर देंगे, कहीं कहा रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे, लेकिन इसके बाद भी इस प्रदेश की जनता ने सीटों के नाते भी अगर हम कहें तो सबसे अधिक सीटें एनडीए गठबंधन को दिया और हमें 9 सीटें दी। और वोटों के नाते भी अगर हम देखते हैं तो एनडीए गठबंधन को सर्वाधिक वोट हमें प्राप्त हुआ है झारखंड। अगर हम कहें तो झारखंड की जनता ने अगर सर्वाधिक किसी को पसंद किया है तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को पसंद किया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पसंद किया है तो हम सब लोगों का भी दायित्व बनता है जनता की जो समस्या है उनको लेकर के हम एक प्रहरी की तरह जिस प्रकार से 4.5 वर्षों से हम सब लोग इस सरकार के विरोध में जो संघर्ष कर रहे हैं, गलत कामों का हम सब लोग विरोध कर रहे हैं, आज भी हमें उसका विरोध करना है। आज आप देखते होंगे किस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना जो जल जीवन मिशन, घर तक लोगों को अशुद्ध जल मिले, नल से जल पहुंचे, लेकिन आज इस झारखंड प्रदेश में जिन लोगों की जेएमएम और कांग्रेस की सरकार चल रही है, राजद की सरकार चल रही है, इस पूरी योजना को ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। अब इस योजना में जहां कहीं भी कोई चापाकल लगे तो पर्याप्त उसको डाला ही नहीं गया। नतीजा क्या है कि आप जगह जगह से टेलीफोन आ रहे, जहां कहीं भी जाइए चापाकल सूख गया, नदी नाला डाली सब सूख गया, कुआं पानी नहीं है। पाइप भी इतना घटिया लगा है और इतना ऊपर में गड़ा हुआ कि कोई ट्रैक्टर चलता है वो भी फट गए, यानी लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और सरकार कह रही है कि काम क्या कर रही है, जैसे इस गर्मी के मौसम में जिस प्रकार से इस बार गर्मी हुआ है और उस गर्मी में वास्तव में पूरे झारखंड में पानी की किल्लत है, पशुओं के लिए, लोगों के लिए, जबकि भारत सरकार पैसा दे रही है लेकिन उसका भी उपयोग नहीं कर रही, उसका यह दुरुपयोग कर रही, उस पैसे से अपना तिजोरी भर रही। तो इसलिए हमने कहा कि आज जो इस राज्य में जो सरकार है उनके विरोध में, उनके गलत कामों का हमें विरोध करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें लगता है कि इस प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी, तब तक इस राज्य में यह विकास की हम कल्पना नहीं कर सकते, विकास की सोच नहीं सकते। इसलिए हमें उस विकास को धरातल पर लाना है जो आने वाले कल झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस प्रकार से पिछले लोकसभा के चुनाव में झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है। भारतीय जनता पार्टी
के साथ खड़ा हुआ है, तो हम सब लोगों को भी आज जान से अगला चुनाव के लिए हमें जुट जाना चाहिए। और मेहनत की हम सब लोगों को प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि हमें पराकाष्ठा करनी है, इस बार उसमें से कहीं कोई कसर नहीं छोड़नी है, ताकि इस झारखंड में झारखंड वासियों के लिए काम करने वाली सरकार बने, इसकी हम सब लोग संकल्प लें। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जो हमारे यहाँ दोनों मंत्री हैं, दोनों मंत्री भी जब लोकसभा से या सरकारी कामकाज से थोड़े भी समय मिलेगी तो जनता के बीच झारखंड में पूरी समय दोनों देंगे और सभी सांसद भी देंगे। और हम सब लोगों को मिल करके, जो अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हमें डबल इंजन की सरकार बनानी है, तो निश्चित रूप से झारखंड की जो विकास की गाड़ी है वो तेजी से आगे बढ़ेगी। और विशेष कुछ आज के तारीख में नहीं, मैं इतना ही कहूंगा कि आज हमें झारखंड को बचाना है। झारखंड को किससे बचाना है? झारखंड मुक्ति मोर्चा से बचाना है, कांग्रेस पार्टी से बचाना है, इन लुटेरों से बचाना है। ये जो दलाल बिचौलिया है, जो लोग सरकार को घेर करके इस राज्य को लोग लूट रहे हैं, उन लोगों से झारखंड को बचाना है और तभी ये झारखंड विकास कर सकता है। और इसीलिए फिर से आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत झारखंड की जनता को बधाई है। और फिर से यहाँ उपस्थित मंत्री दोनों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। सबका और यूके देकर के स्वागत करने की कृपा करेंगे। अपने बीच में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय संजय सेठ जी हैं। अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से निवेदन है कि अपने आदरणीय संजय सेठ जी को पटका और बुके देकर के स्वागत करने की कृपा करेंगे। प्रदेश के महामंत्री और राज्यसभा सांसद ये तो आज कह सकते हैं मित्रों कि झारखंड के अंदर जो वादा खिलाफी वाली सरकार है, जो जो वायदे किए, अब तो हम कहेंगे बाबूलाल मरांडी जी से, ये खटाखट जो वायदे किए थे कि 1 लाख रुपए में खटाखट खाएगा, खटाखट वो कहां है खटाखट? इस पे एक जोरदार आंदोलन होना चाहिए। जहां तुम्हारे सूबे में तुम्हारी सरकार है, कांग्रेस जनता की सरकार है, बहाना नहीं चलेगा। तुमने गारंटी कार्ड भरवाया चुनाव में, जब आचार संहिता थी तो मतदाता को प्रलोभन दिया, नहीं होना चाहिए था। आदिवासी इलाकों में स्लम एरियाज में गए, भरवा रहे हो गारंटी कार्ड, भरवा लिए, अब तो खटाखट निकालो। मैं आह्वान करना चाहता हूं पूरी झारखंड की जनता से, जिसने कार्ड भरा है जाइए कांग्रेस के दफ्तर में, मुख्यमंत्री आवास में लाइन लगा के खटाखट ले लो। ऐसी सरकार जिसने जो जो वायदे किए, एक भी वायदा नौकरी देंगे, कहां नौकरी भाई? बेरोजगारी भत्ता हमारी सरकार की तो 5,000 रुपए कर 5 एकड़ तक 25,000 रुपए किसानों को देते थे। सबसे पहले कोई काम इस सरकार ने किया तो किसानों को गला। बिजली नहीं है, बिजली नहीं दे पा रही, ट्रांसफार्मर नहीं दे पा रहा। कैसी सरकार? जल नल योजना को, मोदी की योजना को फेल करो, 100 पे 150 फुट किया, भाग्या, फोटो खिंचाया। हमने लोकसभा में 3 मरतबा इसकी आवाज उठाई। मैं बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस दिन अपनी सरकार आएगी, ये जल नल योजना की पूरी जांच करा कर ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम करें जिन्होंने पानी के लिए तरसा दिया ग्रामीणों को। हर इस योजना को, जो मोदी जी की योजना को फेल करने के लिए इस सरकार काम कर रही है। आप देखो गरीब कल्याण योजना के तहत उसमें भी धोखा, 2 महीना नहीं दिया, 3 महीना दिया, कम दे दिया,
मोदी को बदनाम करो। इसलिए मित्रों, आप ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं आज ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अकल्पनीय, अविस्मरणीय ऐसा विकास पिछले 10 सालों में, और जितना 10 सालों में हुआ वो उतना 5 सालों के अंदर होगा। 140 करोड़ देशवासी एक साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। पुनः आप सभी भैया बहनों का, सभी मीडिया के मित्रों का अभिनंदन करते हुए मैं क्षमा चाहते हुए मैं विदा लेना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। कार्यकारी पहले एक तरफ चाहिए, एक तरफ से निकलिए। अनिल जी, समाज कल्याण एवं महिला विकास के रूप में आपने शपथ लिया है, और दूसरी जो कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के रूप में आपने शपथ ग्रहण किया है। हम सबके बीच में श्री बाबूलाल मरांडी जी यहाँ मंच पर हैं। मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूँ कि अपने दोनों जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय सेठ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय सेठ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देवी जिंदाबाद, संजय सेठ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय सेठ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देवी जिंदाबाद भैया आराम से घूम जाइए। आप सभी कार्यकर्ता साथियों का, जैसे सभी कार्यकर्ता साथियों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं कि लोकसभा चुनाव में आप सबने अपने अपने स्तर से कोडरमा लोकसभा की जनता सहित पूरे प्रदेश के सभी सम्मानित साथियों का बहुत ही सहयोग रहा, बहुत स्नेह रहा, और आप सबने मिलकर जो स्नेह आपने दिया उसके लिए हम बहुत बहुत आपके प्रति आभार हैं। और आज राज्य के अंदर इस लोकसभा चुनाव में 9 सीट पे जो प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसके लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को हम बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश की पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबने मिलकर पूरे तन्मयता के साथ पूरे प्रदेश में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों ने विश्वास जताया है, इसके लिए विशेष रूप से आप सबके प्रति आभार। आज बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ कि आज जो ये जवाबदेही मिली, आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं, हमारे बच्चे हैं, तो जो एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी को खास करके झारखंड जैसे प्रदेश में कई चुनौतियां हमेशा से आती रही है, चाहे हमारी बेटियों का ट्रैफिकिंग से संबंधित हो, कुपोषण से संबंधित हो, तो इन सारी चुनौतियों को हम सब मिलकर जन सहभागिता से कैसे हम सब दूर कर सकते हैं, कैसे इस चुनौतियों से निपट सकते हैं, इसके लिए हम सबसे आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि हम सब मिलकर इन चुनौतियों से निपटने का हम सब प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में, क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष है, आज देश के अंदर लोगों ने तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास जताया, एनडीए के प्रति विश्वास जताया, और 1962 के बाद पहली बार की लगातार तीसरी बार
देश के आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए और लोगों का विश्वास भरोसा जिस तरह से हम सब ने देखा गांव में जाने के बाद, चाहे वो देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निकलेंगी तो हम बता देंगे। जो राशन की व्यवस्था की, आवास में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास की व्यवस्था की, नल जल की व्यवस्था की, तो लोगों ने विश्वास जताया। और खास करके हम लोग देखें तो जब ग्रामीण क्षेत्र में हम सब जाते थे तो महिलाओं ने बहुत ज्यादा हृदय से आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया, एक वोट के माध्यम से। तो हम उन सभी को अपनी ओर से उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और आने वाले समय में 24 में भी ये हम सब के लिए चुनौती है कि जो वर्तमान में ये भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, राज्य को लूटने का काम, राज्य के लोगों को छलने का काम और राज्य में बदनाम राज्य को करने का काम जो इस सरकार के द्वारा, एनडीए गठबंधन की सरकार के द्वारा किया गया है। आने वाले समय में अभी से हम सब कार्यकर्ता से भी आह्वान करना चाहेंगे कि हम सबको अभी से उस चुनावी तैयारी में लग जानी है और डबल इंजन की सरकार हमें बनानी है। तो उसके लिए एक एक कार्यकर्ता सब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे और जो अपनी उपलब्धि रही है निश्चित रूप से उस उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाकर इस गठबंधन के द्वारा जिस तरह से राज्य को छलने ढकने का काम किया गया, तो इसके खिलाफ आज लोगों के मन में काफी पीड़ा है। आज नौजवान भटक रहे हैं, नौकरी के नाम पर छलने का काम उनसे किया गया, वादा करके वादा खिलाफी सरकार के द्वारा किया गया। तो इसलिए हम सब लगकर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय प्रथम की भावना से हम काम करते हैं, हम उसी भावना के साथ राज्य को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड प्रदेश का गठन किया, राज्य का निर्माण किया। तो आज ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ही ये तय करना है कि ये राज्य जिस तरह से भ्रष्ट तंत्र और भ्रष्टाचार में डूब चुका है, कैसे इससे हम लोग उसे मुक्ति दिलाएंगे और आने वाले समय में फिर से डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। तो आज विशेष रूप से बहुत विलम्ब हुआ, विलम्ब के लिए भी हम क्षमा प्रार्थी, बहुत विलम्ब से आप सब हैं। और हम इतना ही कहकर कि हमारे सभी प्रदेश नेतृत्व के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं और प्रदेश के एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले, भारतीय जनता पार्टी को जानने वाले और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को स्नेह करने वाले सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदरणीय बड़े भाई दीपक प्रकाश जी जो निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने केंद्रीय मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी को बुके देकर स्वागत करेंगे। अपने आदरणीय बड़े भाई संजय सेठ जी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जी को बुके देकर के स्वागत करेंगे। आज सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जिंदाबाद 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 उधर है महिला जिंदाबाद 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 भैया बहुत बहुत बधाई। आ रहे रेखा दीदी से लोग ना है, रेखा दीदी
जिंदाबाद